श्राद्ध पक्ष में हमारे घर के पितृ हमारे घर में आते हैं और ब्राह्मण के द्वारा किया गया भोजन उससे वो तृप्त होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो हाथ पांव से लाचार है, एक आंख से काना है, नास्तिक पर्वतिका है, नशा करने वाला व्यक्ति है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, जनेऊधारी नहीं है, जो सिक्खाधारी नहीं है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, पितरों की सत्ता को नहीं मानता है और मांग कर खाने वाला या दान के रूप में मांग कर लेने वाला, अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर में श्राद्ध पक्ष में आता है और आप उसे भोजन कराते हैं तो आपके पितृ असंतुष्ट ही रह जाते हैं। ये मानकर चले आप। ब्राह्मण हमेशा, जो सिक्खाधारी ब्राह्मण होता है या फिर जनेऊधारी ब्राह्मण होता है, जो जनेऊ धारण किए हुए हो, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, कहीं से भी हाथ पांव से लाचार या कहीं से भी कोई त्रुटि शरीर में नहीं होनी चाहिए। इससे पितर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म रूप से पता नहीं चलता है। और जब ब्राह्मण भोजन करता है तो साथ में पितर भी भोजन करते हैं। तो हमेशा स्वस्थ व्यक्ति ही हो, ये ध्यान रखना है। जो नशा नहीं करता है, जो ईश्वर की सत्ता को मानता है, पितरों की सत्ता को मानता है, जो मंदिर में ईश्वर के सामने पूजा पाठ करता रहता है, ऐसे व्यक्ति यदि हम श्राद्ध पक्ष में अपने घर पर लाते हैं तो हमारे घर के पितृ हम पर आशीर्वाद देते हैं, संतुष्ट होकर वो विदा होते हैं। अन्यथा आपके द्वारा किए गए सभी कार्य असफल हो जाते हैं। ब्राह्मण को हमेशा संकल्प लेना चाहिए, जब आपके घर में आए और पितरों के लिए भोजन करे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। उससे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में जिन पितरों के लिए आपके घर में आए हैं उनका नाम लेना चाहिए, उनकी गोत्र लेनी चाहिए और साथ में ये भी बोलना चाहिए कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन से आपको एनर्जी प्राप्त हो, ये भोजन आपको प्राप्त हो। इस तरीके से ब्राह्मण को बोलना चाहिए संकल्प, और भोजन के बाद संकल्प भी छोड़ना चाहिए। और आपके द्वारा दिया गया जो भी दान पुण्य होता है, आप अपने पितरों के लिए दे रहे हैं तो वो संतुष्ट होकर उस चीज़ को ले ले और सामने से कुछ ना मांगे। ऐसा व्यक्ति ही सबसे अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति यदि घर में आकर भोजन करते हैं तो हमारे घर के न जाने कितने ऐसे सूक्ष्म पितृ होते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता है, वो भी तृप्त हो जाते हैं। और जिनके लिए ये भोजन किया गया है उनकी एक प्रकार से उन्हें भी बल प्राप्त होता है, उनकी शक्ति, उनमें शक्ति आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को लाना है और ऐसे व्यक्तियों को नहीं लाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। जय श्री राम।